दोस्तों मैं बात कर रहा हूं 2010 की, जब एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी के लिए करोड़ों रुपया कमाता है, लेकिन उसे एक दिन लकवा मार जाता है। जिस दिन से उसे लकवा मारता है उस दिन से उसकी ज़िंदगी असहाय हो जाती है, वो अकेला पड़ जाता है। यहाँ तक कि उस व्यक्ति के घर वाले भी उसे छोड़ देते हैं, एक नौकरानी के हवाले कर देते हैं, बस नौकरानी ही उसकी देखभाल करती है। दोस्तों ये जो व्यक्ति था, ये सारा पैसा इकट्ठा किया था और इतना पैसा इसके पास था, उस वक्त ये जमाने को अपने मुट्ठी में रखा करता था। इतने सारे इसके पास पैसे थे, ये कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। दोस्तों उसके बाद से वो जो नौकरानी थी वही पूरी तरह से हर चीज़ करने लगती है। कपड़ा बदलना, आप जानते ही हो का टॉयलेट, उसे कपड़ा बदलना, खिलाना पिलाना, वो एक बिस्तर पे ही पड़ा रहता है। ये सारा काम जो नौकरानी थी वो करने लगती है। दोस्तों यहाँ पे वो ऐसे भी काम करती है जो एक पत्नी ही करती है। अब वो सारा काम खुद किया करती थी और कोई भी पर्दा अब नहीं रह गया था इन दोनों के बीच। दोस्तों जिस व्यक्ति को लकवा मारी थी उसके सीने में एक राज छिपा हुआ था और वो राज अपने पत्नी को बताना चाहता था, लेकिन जब से इसे लकवा मार गया था उसकी पत्नी तो उसके पास रहती नहीं थी और सारा देखभाल नौकरानी करती थी, जिसके वजह से ये जो राज की बातें थी वो अपने नौकरानी को एक दिन पास बुलाता है और उससे सभी राज के बात बता देता है। दोस्तों ये कहानी बहुत ही रोमांचक और दिल को छू जाने वाली है, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। और कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं इसी तरह से वीडियो बनाकर आपके लिए लाऊं। तो दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश कानपुर की। वहीं का रहने वाला एक व्यक्ति जिनका नाम होता है भानु प्रताप, और भानु प्रताप एक बिजनेसमैन होते हैं और बहुत अच्छे से पैसा कमाते हैं, करोड़ों रुपये उनके पास थे। लेकिन किस्मत के मारे अचानक एक दिन उनको लकवा मार जाता है और लकवा मारने के बाद उनके घर वाले आंगन फानन में उनको लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल ले जाते जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि इनको और भी पहले लाना चाहिए था, आप लोग लाए लेकिन लेट से लाए, इनको लकवा मार चुका है और ये अब बिस्तर पे ही रहेंगे, कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। दोस्तों भानु प्रताप के घर वाले 7 दिन के लिए उस हॉस्पिटल में रखते हैं, तो 7 दिन तो उस हॉस्पिटल में जो नर्स होती हैं वो सारा सेवा करती हैं, कपड़ा को चेंज करना, पोटी, सारा चीज़ देखभाल करना वो नर्स कर लेती हैं। लेकिन डॉक्टर जैसे ही बताता है कि ये ठीक नहीं होंगे, इनको घर पे ले जाओ और ऐसे ही ये बिस्तर पे हमेशा रहेंगे, तब भानु प्रताप को उनके घर वाले घर पे ला देते हैं। अब घर पे जब भानु प्रताप आ जाते हैं तो उनकी बीवी और जो नौकरानी थी वो दोनों मिलकर इनकी देखभाल करने लगती हैं। कुछ दिन बीतते हैं तो जो भानु प्रताप की पत्नी होती है वो सोचने लगती है कि आखिर ये ऐसे बीमार पड़े हुए हैं, कभी ठीक भी नहीं होंगे। वो भी इस तरह से बातें सोचने लगती है और बाद में वो कहती भी अपने नौकरानी से कि ये काम करो, तुम ही इनको देखा करो, हमेशा इनके पास रहना, देखभाल करना, और जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो मुझसे ले लेना। अब भानु प्रताप के एक नया घर और था, तो उनके बाल बच्चे और जो उनकी पत्नी थी वो सब नए घर पे चले जाते हैं और पुराने घर पे भानु प्रताप रहने लगते हैं। इस घर में एक नौकरानी थी जिसका नाम होता है सुनीता, अब वही सब देखभाल करती थी भानु प्रताप की। दोस्तों दिन बीतते चले जाते हैं, करीब 1-2 महीने जब बीत जाते हैं तो उनके बेटे भी जो थे वो भी समझ जाते हैं कि पिताजी तो ठीक होंगे नहीं, क्योंकि डॉक्टर सब बोल चुके हैं। और उनकी पत्नी भी वो पहले ही से ऐसा सोच ली थी कि ये ठीक होंगे नहीं, तो वो उनसे दूरियां बना लेती है और वो अब नए घर से कभी कभार मिलने के लिए आया, मतलब कि महीने में 1-2 बार उनकी पत्नी आ जाती थी और भानु प्रताप को देख लेती थी। नौकरानी थी सुनीता, वो एक पत्नी की तरह, एक घर के सदस्य की तरह इनकी देखभाल करती है। भानु प्रताप एक दिन सुनीता को पास में बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी इतनी खिदमत करती हो, मेरी फिक्र करती हो, तुम्हारा घर इतना दूर है। यहाँ पे सुनीता का घर लगभग 5 किलोमीटर दूर होता है भानु प्रताप के घर से, तो वो हमेशा इनका देखभाल करके घर जाती थी और फिर सुबह वो आती थी, तो आने जाने में इसको बहुत दिक्कत होता था। तो भानु प्रताप अपने पास बुलाकर कहते हैं कि एक काम करो, तुम यहीं पास के गांव में ही, मतलब कि मेरे घर के बगल में ही एक किराया का रूम ले लो, अपने बच्चे को यहीं पे ला लो और यहीं पे रहना। जो सुनीता थी नौकरानी, उसके एक लड़का और एक लड़की, यानी कि 2 बच्चे थे, उसका पति नहीं था, वो विधवा थी। तो वैसा ही करती है, वो जो सुनीता थी वो भानु प्रताप के घर के बगल में ही एक किराए का रूम ले लेती है और वहीं पे रहने लगती है। अब कोई भी पर्दा नहीं रह गया था सुनीता और भानु प्रताप के बीच। भानु प्रताप काफ़ी सोचते थे
वो पहले जब युवा थे तो इतना सारा पैसा कमाए थे। वो सोचते थे कि इतना सारा मैं पैसा कमा रहा हूँ अपने पत्नी अपने बेटों के लिए, और मेरे जब मुसीबत का काम आएगा, जब मुझ पे मुसीबत पड़ेगी तो शायद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करेंगे, मेरा सहारा होंगे। लेकिन यहाँ पे एक मेरी नौकरानी है, वही मुझे हर तरह से देखभाल करती है, मेरे अपने भी मुझे छोड़ दिए हैं। दोस्तों, भानु प्रताप एक दिन सुनीता को अपने पास बुलाते हैं, बैठाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे बेटा और बेटी क्या करते हैं। तो सुनीता बताती है कि मेरा बेटा एक ठेला का दुकान चलाता है, अंडा का ठेला लगाता है, ऑमलेट बेचता है। फिर भानु प्रताप पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी? तो सुनीता बताती है कि बेटी मेरी उसकी मदद करती है उस ठेले को चलाने में, ऑमलेट बनाने में। और उसके बाद से जो भानु प्रताप होते हैं वो सुनीता से कहते हैं कि तुम इतना खिदमत क्यों करती हो, मुझे जीने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं इतना सारा पैसा कमाया अपने बाल बच्चों के लिए, बीबी के लिए। वो लोग मुझे छोड़ के चले गए। जब भी मुझ पर विपत्ति पड़ी तो मुझे यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन मेरे अपने ही मुझे धोखा दे गए और वो मुझे देखने के लिए अब बिल्कुल आते नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे करीब 5 साल के वक्त बीत जाते हैं। 5 साल वक्त जब बीतता है तो उसकी पत्नी अब सालों साल तक देखने के लिए नहीं आया करती थी भानु प्रताप को। यहाँ तक कि उसके बेटे भी अब नहीं आते थे। वो सोचते थे कि शायद अब जब वो मर जाएंगे तो हम दाह संस्कार के लिए जाएंगे। दोस्तों, इसलिए वो नहीं आ रहे थे। अब जब ये सभी बातें जब सोचते थे, इनके मन के अंदर बहुत अशांति थी, ये खलबली सी मच जाती थी। बाद में ये अपने हालात पे रोते हैं और सुनीता कहते हैं कि देखो, मैं कुछ पैसा इकट्ठा किया हूँ और तुम मेरी बहुत सेवा करती हो, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ पैसा दे दूँ। जो सुनीता होती है वो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे तो सैलरी मिल ही जाती है, आप अच्छा हो जाए, आप अगर अच्छा हो जाएंगे तो मेरी जो जीवन है वो आपके ही घर से तो चलता है, मैं जीवन यापन आपके घर से ही करती हूँ, जो कमाती हूँ अपना घर चलाती हूँ। दोस्तों, यहाँ पे भानु प्रताप कहते हैं कि कोई बात नहीं है, मेरी पत्नी देखभाल नहीं करती है, तुम ही मेरी पत्नी और सब कुछ बन के मेरा देखभाल करती हो। एक काम करो, मैं तुम्हें कुछ पैसा देना चाहता हूँ और वो पैसा को तुम अपना एक दुकान बनाना, कम से कम तुम तो अच्छा अपना जिंदगी जी सकती हो। दोस्तों, सुनीता कहती है कि नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, आप थोड़ा पैसा देंगे तो मैं अपने बाल बच्चों को पढ़ा भी लूँगी और जो कहेंगे वो मैं कर दूँगी। भानु प्रताप कहते हैं कि इसके लिए मुझे तो चलना पड़ेगा बैंक में, क्योंकि भानु प्रताप बहुत सारा पैसा कमाए थे, करोड़ों रुपया उनके पास थे और कुछ सोना भी वो बैंक में रखे हुए थे। वो सुनीता से सभी बातें बताते हैं। सुनीता से कहते हैं कि तुम एक कार का इंतज़ाम करो, मैं एक दिन चलूँगा और ये बातें मेरे घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए। बाद में सुनीता जाती है और एक कार को लेकर आती है और उस कार में इनको बैठाती है और फिर लेके जाती है वो बैंक में। जैसे ही भानु प्रताप बैंक में पहुंचते हैं, वहां जाने के बाद वो चेक करवाते हैं तो उनके बैंक अकाउंट में करीब 2 करोड़ रुपया थे और उसके बाद से 1 किलो सोना भी वो वहां पे रखे हुए थे। दोस्तों, वो सारा पैसा तो नहीं निकालते हैं, लेकिन 1 करोड़ निकालते हैं पैसा और सुनीता का भी वहीं पे अकाउंट ओपन करवा के उसके अकाउंट में 80-90 लाख रुपया ट्रांसफ़र करवा देते हैं। लेकिन वो सारा पैसा देखकर विचलित नहीं होती है, भानु प्रताप को घर लेकर आती है और अपने दुकान खोलने के लिए काम करवाने लगती है। लेकिन वो सोच रही होती है कि मेरे जो मालिक हैं इतना सारा मेरे लिए किए हैं तो मैं इनको ठीक करके ही छोड़ूंगी। दोस्तों, वो भी ठान लेती है कि अब मैं दवा दुआ सब कुछ करूंगी अपने मालिक के लिए। और इस तरह से वो जो पैसा दिए हुए थे भानु प्रताप अपने नौकरानी को, वो नौकरानी अब अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाने लगती है इनको, यानी भानु प्रताप को वो अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास जब लेके जाती है तो डॉक्टर्स इलाज करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं और बोलते हैं कि इनको एक्सरसाइज करवाना होगा और हर रोज़ इनको टहलवाना होगा और इनकी जो इच्छा होगी वो पूरा करना होगा, तो इनका अंग भी काम करने लगेगा और ये अच्छी तरह से ठीक भी हो जाएंगे आने वाले दिन में। ये आश्वासन जब डॉक्टर देते हैं सुनीता को तो सुनीता वहाँ पे इलाज करवाने लगती है और लगभग ये अब लाखों रुपया उन पे खर्च करने लगती है। एक नौकरानी अपने मालिक को लेकर जाती है, इधर सुनीता अपने मालिक को अच्छे अच्छे डॉक्टर से दिखाती है और रोज उनसे एक्सरसाइज करवाती है। दिन बीतते चले जाते हैं, करीब 1-2 महीना
बीतता है तो उसके बाद से जो भानु प्रताप हैं वो अपने बेड से उठकर खुद बैठ जाते हैं और इसी तरह से दिन बीतने लगता है। कंटिन्यू वो दवा चलवाती है और एक्सरसाइज करवाती है। करीब इसी तरह से 1 साल का वक्त बीत जाता है। 1 साल में भानु प्रताप अच्छे से चलने लगते हैं बैसाखी के सहारे से, और ये रेगुलर उनका एक्सरसाइज करवाती है, उनका खाना पीना सब कुछ कराती है। दिन बीतते बीतते इसी तरह से 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल जब बीत जाते हैं तो भानु प्रताप पूरी तरह से यानी कि 80% ठीक हो जाते हैं। उधर घर वाले जो थे भानु प्रताप के, वो सोचते हैं कि ये अब मरने वाले होंगे। अब वो जो आते हैं देखने के लिए तो भानु प्रताप को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। उनकी पत्नी, उनके बेटा देखते ही रह जाते हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये सब कैसे हो गया। डॉक्टर तो बोले थे कि ये कभी ठीक नहीं होंगे और ये ठीक हो गए हैं। बाद में भानु प्रताप कहते हैं कि मैं कुछ पैसा दिया हूँ नौकरानी को और वो एक दुकान खोलना चाहती है, उस दुकान में उसके बाल बच्चे रहेंगे और वो दुकान चलाएंगे। दोस्तों जब ये बात बोलते हैं तो भानु प्रताप की पत्नी विरोध करती है, कहती है कि आप इतना सारा पैसा एक नौकरानी को कैसे दे सकते हैं। फिर भानु प्रताप कहते हैं कि तुम मेरी मुसीबत में, मेरे विपत्ति में तुम मुझे छोड़ के चली गई थी, मेरे अपने औलाद मुझे छोड़ के चले गए थे, मेरी जो भी खिदमत करनी थी, मेरी देखभाल एक पत्नी की तरह, एक अर्धांगिनी की तरह मेरी नौकरानी की थी, क्या मैं इतना भी इसके लिए नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों उसके बाद से ये पूरी तरह से ठीक भी हो जाते हैं और अब ये बूढ़े हो गए हैं। करीब इनकी उम्र अब 65 साल की हो गई है और जो नौकरानी है अभी भी वो सेवा करती है उनकी। 2019 तक वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। भानु प्रताप की जो पत्नी होती है वो भी काफी बूढ़ी हो जाती है। नौकरानी जो है अब भानु प्रताप के पत्नी का भी सेवा करती है। सुनीता के जो बेटा और बेटी थे वो भी बड़े हो गए हैं। अब 2019 तक ये पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। अब उनकी ये सेवा करती है। तो दोस्तों ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।